क्या आप सोच सकते थे कि भारत में जहां लोग बैंक खाता रखने के बारे में भी नहीं सोचते थे, आज भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया में नंबर 1 बन चुका है? तो आइए, आज हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हम डिजिटल इंडिया की यात्रा पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानफ्लिक्स पर। 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इसका लक्ष्य पहले से ही तैयार किया जा चुका था और इस दिशा में कई कदम उठाए गए थे। डिजिटल इंडिया की यात्रा में कई महत्वपूर्ण क्षण थे, जिनकी शुरुआत 15 अगस्त 2014 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत 28 अगस्त 2014 को देश भर में 15 करोड़ से अधिक बैंक खातों का उद्घाटन हुआ और बाद में ये संख्या 50 करोड़ तक पहुंच गई। इन खातों को जीरो बैलेंस पर खोला गया था ताकि हर नागरिक को बैंकिंग सेवाएं मिल सके। इस कदम से डिजिटल इंडिया की दिशा में पहला अहम कदम उठाया गया था। लेकिन इस यात्रा में कई चुनौतियां भी सामने आईं। सबसे बड़ी चुनौती थी इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी। उस समय भारत में इंटरनेट उतना विकसित नहीं था और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा का अभाव था। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसी परियोजनाओं को लागू किया। इसके तहत 2.5 लाख गांवों को FTTH फाइबर टू द होम ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना से गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी बेहतर हुई और डिजिटल इंडिया का आधार मजबूत हुआ। उस समय इंटरनेट बहुत महंगा होता था। टेलीकॉम कंपनियां जैसे भारती एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और BSNL प्रमुख थी। हालांकि उस समय भारत में 4G स्पीड वाला इंटरनेट उपलब्ध था, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे इंटरनेट की वजह से लोग उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। उस वक्त 249 रुपए में 1 GB 3G इंटरनेट मिलता था, जो पूरे महीने के लिए चलता था। इतना महंगा इंटरनेट चलाना आम आदमी के लिए बहुत कठिन था। लेकिन यहां पर आया एक बहुत बड़ा मोड़। 2016 में मुकेश अंबानी ने अपनी टेलीकॉम सेवा जियो लॉन्च की। जियो ने भारत में 4G इंटरनेट को सस्ता और सुलभ बना दिया, जिससे एक क्रांति आई। जियो ने वेलकम ऑफर के तहत 6 महीने तक मुफ्त 4G इंटरनेट और वॉइस सर्विस दी और फिर 149 रुपए में 1 GB इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग का प्लान शुरू किया। इससे अन्य टेलीकॉम कंपनियों को भी अपनी कीमतें घटानी पड़ी, जिससे डिजिटल इंडिया की यात्रा को गति मिली। अब सस्ता इंटरनेट उपलब्ध होने के कारण लोग ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग जैसी डिजिटल सेवाओं को अपनाने लगे। डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन का सही तरीके से उपयोग सिखाना था। इसके साथ ही अब सरकारी सेवाएं भी डिजिटल माध्यम से घर बैठे उपलब्ध हो रही हैं, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल आदि सभी अब ऑनलाइन हो गए हैं। 11 अप्रैल 2016 को भारतीय सरकार ने UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य लोगों को कैशलेस पेमेंट की ओर प्रेरित करना था। इससे डिजिटल पेमेंट्स में भी बूम आया और ये हमारे देश में बेहद सफल रहा। UPI ने लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुलभ बना दिया, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिला। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की। ये कदम ब्लैक मनी को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया था। इस नोटबंदी ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एक नई दिशा दी। लोग नोटों के संकट के कारण डिजिटल पेमेंट्स की ओर आकर्षित हुए, जिससे भारत में डिजिटल पेमेंट्स की बढ़ती हुई लोकप्रियता का दौर शुरू हुआ। भारत में 2014 के बाद से डिजिटल पेमेंट्स में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। 2023 से 24 के वित्तीय वर्ष में डिजिटल पेमेंट्स की कुल लेन देन राशि 18,000
590 करोड़ तक पहुंच गई है, जो 2013 से 14 में केवल 220 करोड़ थी। आज छोटे से छोटे व्यापारी के पास क्यूआर कोड है, जिसके माध्यम से सीधे भुगतान उसके खाते में जमा हो जाता है। डिजिटल इंडिया के कारण आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी उछाल देखने को मिली है। आईटी क्षेत्र में कई नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई डिजिटल सेवाओं और तकनीकों के कारण सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में नई नौकरियां उपलब्ध हो रही हैं। डिजिटल इंडिया ने भारतीय युवाओं और स्टार्टअप्स को नए विचारों और तकनीकों को लागू करने का अवसर दिया है। इसके कारण भारतीय बाजार में नई नई डिजिटल सेवाएं और उत्पाद उभर कर सामने आ रहे हैं। डिजिटल इंडिया के चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में भी भारत का योगदान बढ़ा है। आईटी कंपनियां इन नई तकनीकों का इस्तेमाल करके वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। स्कूल और कॉलेज अब छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, परीक्षा परिणाम और अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन करने में सक्षम है, जिससे शिक्षा में पारदर्शिता और सुविधाएं बढ़ी है। डिजिटल इंडिया ने शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ाया है, जिससे शिक्षा सस्ती और सुलभ हो गई है। डिजिटल इंडिया एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इस पहल के तहत न केवल देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, बल्कि सरकार की योजनाओं और सेवाओं को भी जनता तक पारदर्शी और सुलभ तरीके से पहुंचाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया ने सरकारी कार्यों में सुधार, नागरिकों की डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा और ऑनलाइन सेवाओं के प्रसार से भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में बदलाव लाया है। आज डिजिटल इंडिया ने भारत को एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि हर भारतीय नागरिक को डिजिटल दुनिया के लाभ मिल सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।